जिस तरह नीतीश कुमार की वीडियो वायरल हो रही है कि एक जब डॉक्टर थी वो नियुक्ति पत्र लेने जा रही थी तो उसका हिजाब खींच दिया। अब ये मामला पूरा विश्व में के जो खाड़ी देश है वो बहुत गुस्से में और नाराज आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें तो विश्व के खाड़ी देशों का ही नहीं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग हैं। और जिस तरीके से भाई मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री की ही सार्वजनिक स्थान पे अगर इस तरीके से नकाब खींच रहे, अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना। मैं तो कई बार नीतीश बाबूजी के बारे में सोचता हूं, भाई 80 साल की उम्र होगी, राजनीति से इन्हें संन्यास क्यों नहीं लिया जाता? जितने भी ये बुजुर्ग आदमी हो रहे 60 साल के बाद में तो सरकार भी रिटायरमेंट दे दे, तो राजनीति से इन्हें संन्यास दिलावे। नीतीश बाबू को तो कहीं ना कहीं अपने घर में बैठना चाहिए, अध्यात्म में जाना चाहिए, जय सिया राम का जो है नारा जपना चाहिए। इस तरीके की घटना करके पूरे विश्व पटल पे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की किरकिरी कराने का काम ये नीतीश बाबूजी कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना। कुछ लोग तो समर्थन माने कि अच्छा हुआ नकाब खींच दिया। नहीं भाई, उसमें हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे। एक अभी जो है यूपी के नेता का भी जो है बयान वायरल हो रहा कि शुक्र है वो नकाब ही खींचा, कहीं दूसरी जगह हाथ नहीं लगाया। ये भी अपने आप में शर्मसार कर देने वाली बात। और कहीं ना कहीं जनता को देखना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। एक तरफ तो हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप सार्वजनिक मंचों पर नारी का इस तरीके का अपमान करते हैं और फिर उसके पक्ष में बयानबाजी करते हैं, तो अपने आप में बहुत ही सोचनीय, बहुत ही गंभीर। बेटी बचाओ की सरकार है और बेटी बचाओ के मंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं को कहीं भी छू सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा भाई। ये तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। याद करो जब केंद्र में जो है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मुझे आज भी ध्यान है हरियाणा के अंदर सोनीपत में एक रैली हुई थी और उसी रैली के अंदर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करी थी। और कहीं ना कहीं ये नारा जो है सबने सर आंखों पे जो है मोदी जी का लिया था। लेकिन इस तरीके की घटना पे भले ही मोदी जी भी कुछ ना बोला, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी को भी आज शर्म आ रही होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो है उन्हीं के समर्थन से जो है बिहार में मुख्यमंत्री पद संभाल ले। तो अपने आप में मैं तो ये कह रहा भाई, ऐसे नेता का तो बहिष्कार कर देना चाहिए। जनता ऐसी आवाज उठावे कि नीतीश कुमार जी को तो राजनीति से रिटायर करवा के मन है। लेकिन नेशनल मीडिया चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि बच्ची को आजाद कर दिया नीतीश कुमार ने। भाई एक बात बताओ, अब ये तो भाई जितने भी आपने मीडिया की बात कर दी, मीडिया में तो वो काम हो रहा कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना, और अब चित्रा त्रिपाठी को सुन कौन रहा? एक बात देखो, अब धीरे धीरे लोग मीडिया की चाल को भी समझ रहा कि मीडिया तो कहीं ना कहीं सरकार का तोता बन के काम कर दी, और जैसे सरकार चाह रही वो उसी तरीके की जो है खबरें दिखा रहे। और ये कुछ भी कर लो, एक बात बताओ, चित्रा त्रिपाठी तो खुद जो है महिला है, अगर वह एक महिला की पीड़ा नहीं समझ सकती और इस तरीके के वो बयान दे रही, तो मेरे ख्याल से मेरा ये सलाह है चित्रा त्रिपाठी को कि ऐसे बयान उनको नहीं देना चाहिए। पहले ही उनकी बहुत फजीहत हो रही। मतलब अगर बच्चों के साथ कोई अन्याय होता है तो धर्म पहले देखा जा रहा है आज के टाइम पे, कि बच्ची मुस्लिम है कि हिंदू है, उसके हिसाब से आवाज उठाया जा रहा है क्या देश में? नहीं नहीं, ये तो एक बात देखो भाई, ये तो हर मुद्दे पर धर्म को ले आवे। मैं आपको बताऊं, अब से लगभग 1 घंटे पहले मैं एक टीवी चैनल की डिबेट में था और पोल्यूशन का मुद्दा था। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर आकार है, लेकिन पोल्यूशन में भी उस डिबेट में धर्म घुसा दिया। और धर्म पे वह जितने टाइम पोल्यूशन पे डिबेट ना रहेगा वह फिर धर्म पे डिबेट चलेगी। तो हर मुद्दे में आज कितना भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो, आप शिक्षा की बात करने लगो, स्वास्थ्य की बात करने लगो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करने लगो, आप बेरोजगारी की बात करने लगो, सारी की सारी डिबेट, पहली तो बात मीडिया में असली मुद्दों पे बात होती नहीं। अगर कोई बुल्ला भटका मीडिया वाला कोई असली मुद्दों की बात उठा दे, अब जैसा पर्यावरण का मैंने जिक्र करा, तो ये उसे भी लेकर जो है जय सिया राम पे जाओगे। बुर्का असली मुद्दा नहीं है क्या देश का? देख लो पूरे देश में चर्चा चल रहा है तो बुर्के पे। नहीं, आधे लोग कह रहे हैं बुर्का पहनना चाहिए, आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं पहनना चाहिए। नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। अब आप भी इस जो है इस डिबेट को जो है बुर्के पर, उसमें भी आप भी खुद जो है उसी तरीके का काम करने लगे मेरे साथ में। ना मैं नहीं उलझने का आपकी बात में। एक बात बताओ, बुर्का पहनना चाहिए, बुर्का नहीं पहनना चाहिए, ये हम जो जिस धर्म के लोग हैं हम उन पे छोड़ दें। इसमें डॉक्टर कुलदीप मलिक क्या स्टेटमेंट देगा? अब मुझे भी तुम इसमें फंसा दो, मैं नहीं फंसने का, आगे क्वेश्चन करो अपना। नहीं, फटी जींस पे भी दिक्कत है और जींस नहीं, जो जींस नहीं पहनता उसको भी दिक्कत है, सूट सलवार पे भी दिक्कत है, साड़ी पे भी दिक्कत है। इन नेताओं को हो क्या गया है? लड़कियां पहने क्या? ये सवाल नहीं, जहां तक आप नेताओं को क्या हो रहा मैं उसका जवाब दे रहा। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर
जो नेता है वो लोग के अकॉर्डिंग चलने चाहिए, वे जनता के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। लेकिन आज उल्टी गंगा पाड़ू बह रही, आज जनता नेताओं के अकॉर्डिंग चल रही। आप देखो राजनीति में जो नेता चाह रहे, जो सरकार चाह रही, वे मुद्दे राजनीति में आ रहे, और उसमें सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं मीडिया का है। ऊपर से मुद्दे चले, मीडिया उन पे तड़का लगावे और वे जनता में पहुंचे और जनता फिर उनके अकॉर्डिंग चले। अरे राजनीति में तो आप जो है शिक्षा व्यवस्था की बात करो, राजनीति में आप खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, हाहाकार पर्यावरण पे मचरा, राजनीति में आप जो है हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की बात करो, राजनीति में आप जो है बेरोजगारी की बात करो, राजनीति में आप किसान की बात करो। मैं कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूं। राजनीति में आप तकनीकी की बात करो, तकनीकी में आप खत्म हो रहे, तकनीकी में आप जीरो है। अमेरिका देखो, जितने भी डेवलप कंट्री है, अगर कोई डेवलप कंट्री बन रहा, विकसित कंट्री बन रहा, तो वो तकनीकी के दम पे बन रहा। अब यहां तकनीकी कोई बात नहीं करते। हमारे यहां से बच्चे पढ़ पढ़ के विदेश में जो है नौकरी करना पसंद कर रहे हैं, वहां जाके वे तकनीकी बना रहे और फिर वही तकनीकी ये हिंदुस्तान वाले खरीद पर्यावरण